आओ सेकंड फंक्शन स्टार्ट करते हैं। क्या? यूरिन फॉर्मेशन, जो किडनी का मेन काम है। जो किडनी का क्या है? मेन काम। वो क्या है? यूरिन का फॉर्मेशन करना। यूरिन का फॉर्मेशन 3 प्रोसेस से होता है। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। चलिए, तो हमको समझ में आया कि यूरिन कितने स्टेप में बनेगा? 3। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन। चलिए, कल की क्लास में हमने एक चीज देखी थी कि ये कौन सा आर्टीरियोल है? एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल आगे जाके किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज किसमें? एफरेंट आर्टीरियोल। फिर मैंने तुमको इसको जूम करके बताया था, है ना? जब मैं इसको जूम करूंगा तो ये एक सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम होती है। अगर मैं उसको जूम करूं तो इनके एक क्या है? ये ओनली क्या है? सिंगल लेयर। और ये सिंगल लेयर लाइन बाय एंडोथेलियल लेयर। और इनके बीच में क्या होता है? पोर। क्या होता है? पोर। इस पोर को बोलते हैं स्लीप पोर, फेनेस्ट्रेशन पोर और फिल्ट्रेशन पोर। फिल्ट्रेशन पोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं से कौन छन छन के आएगा? प्लाज्मा। कौन आएगा? प्लाज्मा। ब्लड में ब्लड सेल कभी भी नहीं छनती, प्रोटीन कभी भी थोड़े बहुत छनते हैं तो आगे जाके उनको रीअब्सॉर्ब कर लिया। उनको कहां पे डाला जाता है? बोमन कैप्सूल। कहां पे डाला जाता है? अब मेरी बात को समझिए। एफरेंट आर्टीरियोल का ल्यूमेन क्या होता है? कम। उससे कम किसका होता है? ग्लोमेरुलर कैपिलरी। और यहां पे भी क्या होता है? कम। ल्यूमेन क्या होता है? कम। जब ल्यूमेन कम है तो यहां पे अंदर का प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो प्रेशर के कारण प्लाज्मा छन छन के कहां पे आएगा? बोमन कैप्सूल। और यहां पे जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो प्रेशर जो फिल्टर करने के लिए ब्लड या उसको फिल्टर करके कहां डालता है? बोमन कैप्सूल। कहां पे डालता है? आई टोल्ड इट इज अ मैगी इन अ बाउल। मैगी इन अ बाउल। नाउ कितना होता है ये? 55 mm ऑफ Hg। 55 mm ऑफ Hg है ना? ऑल्सो नोन एज इट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इट इज द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब मेरी बात को समझना। हर मिनट यहां से जो फ्लूइड छन छन के कहां पे आ रहा है? बोमन कैप्सूल। कहां पे आ रहा है? इसको बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये होती है 125 ml पर मिनट। पूरे दिन में कितनी होती है? 180 ml पर डे। लीटर, सॉरी, 180 लीटर पर डे। ये क्या है? GFR, दोनों किडनी का। किसका है? तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज GFR? हर मिनट ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फ्लूइड छन छन के कहां पे आता है? बोमन कैप्सूल। दिस इज नोन एज द GFR। कितना होता है? 125 ml पर मिनट। क्लियर है क्या? सुनो, आगे बढ़ता हूं। जो फिल्टर होके आ गया उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। जो फिल्टर होके कहां पे आ गया? बोमन, उसको हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। क्या क्या फिल्टर होके आता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या क्या है? क्या वाटर है? क्या? यस सर। क्या इलेक्ट्रोलाइट है? क्या? क्या थोड़े बहुत प्रोटीन भी है? क्या? यस, थोड़े बहुत प्रोटीन भी है। थोड़ा बहुत यूरिया भी क्षमता है, क्रिएटिनिन भी क्षमता है, अमोनिया भी क्षमता है। अरे बोलो तो सही। यस,
है ना। ओके, क्या क्या नहीं चलता? ये आरबीसी, जो बड़ी बड़े मॉलिक्यूल्स है जैसे पेनिसिलिन, कुछ ड्रग्स वो नहीं चलती, तो उनको क्या बोलते हैं? नॉन फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? जो फिल्टर हो गया उसको फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट नहीं हुआ उसको नॉन। ओके, अब मैं और थोड़ा सा ऊपर आना चाहता हूं। दिस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को भी मैं और जूम करूं, और थोड़ा जूम करूं, तो इसमें भी कितनी लेयर है? 3। कितनी लेयर है? 3। सबसे पहले है भक्तों एंडोथेलियल लेयर। सबसे ऊपर वाली कौन सी है? एंडोथेलियल लेयर। हाँ या ना? एक और लेयर है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट नॉन एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का नाम याद रखना। कौन सी मेम्ब्रेन? बोमन कैप्सूल की कितनी लेयर थी? 2। आउटर पैराइटल, अंदर विसरल। तो विसरल वाली लेयर भी इसको लाइन करती है। और वहीं पे क्या होता है? पोडोसाइट। क्या होते हैं? क्या है पोडोसाइट? हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जो उसको पकड़ पकड़ के कहां लाती है? बोमन कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस में कितनी लेयर हो गई? 3। पहला एंडोथेलियल, दूसरा बेसमेंट, और तीसरी विसरल लेयर। क्लियर है क्या? दिस इज समहाउ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दिस समहाउ कितना हो रहा है? 125 ml पर मिनट पर डे का, जबकि इसमें यूरिन कितना बनता है पूरे दिन का? 1 से लेके 1.5 लीटर पर डे। पर डे 180 लीटर में कितना छन के बाहर निकलता है? 180, 1 से लेके 1.5 लीटर, है ना। क्यों? क्योंकि एक और प्रिंसिपल काम करता है, दैट नॉन एज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। मान लो जितना फ्लूइड फिल्ट्रेशन हो गया है, फ्लूइड का क्या हो गया है? फिल्ट्रेशन। क्या इस फ्लूइड में वाटर है क्या? यस सर। उस वाटर को भी क्या करना? रीएब्जॉर्ब। उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी है क्या? उनका भी क्या करना? रीएब्जॉर्ब। सब चीजें रीएब्जॉर्ब करना है जो हमारी बॉडी की काम की है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सेलेक्टिव। दैट्स व्हाई इट नोन एज द, सबका रीअब्जॉर्ब नहीं करता है, किसी किसी का करता है। दोस्त एक होता है, हर कोई दोस्त नहीं होता है। अगर सब दोस्त हो रहे तो सेलेक्टिव हुआ, नॉन सेलेक्टिव? सेलेक्टिव का मतलब तू दोस्त है मेरा, तू भी दोस्त है मेरा, तू भी दोस्त है। क्या सेलेक्टिव है? नॉन सेलेक्टिव है? नहीं, नॉन सेलेक्टिव। एक दोस्त होना, दैट इज द सेलेक्टिव। मैं फिर से बता रहा हूं, जिंदगी में कुछ करो ना करो, 1-2 अच्छे दोस्त जरूर बनाना। अच्छे का मतलब, अच्छे का मतलब जो आपकी अच्छी बात को भी ग्रहण करे, जो आपकी बुरी बात को भी ग्रहण करे। अच्छी बात में आपको अच्छा बोले, बुरे बात में आपको बुरा भी बोले। दैट इज योर इंपॉर्टेंट। आ जाओ, गुड मॉर्निंग।